दोस्तों आज काफी दिनों के बाद मैं किसी फिल्म का रिव्यू कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ईद के बाद से कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। इस हफ्ते एक बड़ी पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है शिंदा शिंदा नो पापा। इस फिल्म के मेन लीड हीरो है पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल और हिना खान ने उनकी पत्नी का रोल अदा किया है। और इस फिल्म में गिप्पी ग्रेवाल के बेटे शिंदा ग्रेवाल का भी एक बेहतरीन रोल है। जहां आजकल बड़ी और अच्छी हिंदी फिल्में रिलीज नहीं हो रही है और यही वजह है कि थिएटर्स बंद पड़े हुए हैं, वहीं इस पंजाबी फिल्म को ऑल ओवर इंडिया रिलीज किया गया है और ओवरसीज में भी इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर रिलीज किया गया है, क्योंकि जो पंजाबी फिल्में हैं वो ओवरसीज में बहुत बढ़िया बिजनेस करती हैं। इस फिल्म की कहानी कनाडा में शुरू होती है, जहां गिप्पी ग्रेवाल अपनी पत्नी हिना खान और बेटे के साथ रहता है। एक्चुअली गिप्पी पंजाब के गांव का रहने वाला है जो कुछ सालों पहले जाकर कनाडा में बस गया है। तो गिप्पी अपने बेटे के साथ कनाडा में वैसा ही बर्ताव करता है जैसा उसका फादर पंजाब में उसके साथ किया करता था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पंजाब का कानून बच्चों के लिए अलग है और कनाडा का कानून बच्चों के लिए अलग है। अगर पंजाब में कोई फादर अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कनाडा में कोई फादर अपने बेटे को थप्पड़ मारेगा तो उसको जेल जाना पड़ सकता है अगर बेटा कंप्लेन कर दे तो। और अगर कोई फादर ऐसी गलती 2-3 बार कर दे तो वहां के कानून के हिसाब से फिर वो अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकता। और इंडिया का तो आप लोगों को पता ही है कि माँ बाप बच्चों को कैसे कूटते हैं। भाई साहब, हमें तो हमारे फादर ने और माँ ने लाठी डंडों से कूटा है। सर फट जाता था, हाथ टूट जाता था, टांग टूट जाती थी, मतलब हम पिटते पिटते बेहोश हो जाते थे, जख्मी हो जाते थे और डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया जाता था। इंडिया में माँ बाप बच्चों को पीटने के बाद ये कहते हैं कि दोबारा गलती मत करना और कोई बात नहीं, अगर चोट वोट लग गई तो ठीक हो जाएगा। तो कनाडा में गिप्पी जब भी अपने बेटे के साथ कोई ऐसी हरकत करता है जो वहां के कानून के हिसाब से गलत है, तभी उसका बेटा पुलिस में कंप्लेन कर देता है और उसको हवालात जाना पड़ता है। यही वजह है कि गिप्पी अपने बेटे को पंजाब लाना चाहता है, उसको पंजाब दिखाना चाहता है, उसको यह समझाना चाहता है कि देखो बेटा, माँ बाप का यह हक है कि वो बच्चों को पीट सकते हैं। माँ बाप अगर बच्चों को पीटते हैं तो यह कोई क्राइम नहीं है। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है और क्राइम है। हालांकि गिप्पी का बेटा पंजाब नहीं आना चाहता, लेकिन गिप्पी किसी तरह उसको पंजाब ले आता है और जैसे ही वो पंजाब आता है उसको देखकर उसके दादा दादी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी दादा दादी की आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने पोते पोती को देखे, उनके साथ खेले, उनके साथ बैठे, उनको प्यार करे। जब एक जगह गिप्पी अपने फादर से पूछता है कि डैडी, आप मुझे ज्यादा प्यार करते हो या अपने पोते को ज्यादा प्यार करते हो, तो दादा बहुत ही प्राउडली कहता है कि मैं अपने पोते को ज्यादा प्यार करता हूं। और हकीकत यही है, सच यही है कि दादा दादी के लिए उनके पोते पोती ही उनकी दुनिया होते हैं। गिप्पी का बेटा पंजाब में आकर देखता है कि भाई, अगर माँ बाप अपने बच्चों को वहां कूटते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिस माँ बाप को देखो वो अपने बच्चों को पीट रहा है, कूट रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह देखकर गिप्पी का बेटा कहता है कि यह बिल्कुल गलत है, माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे नहीं पीट सकते। लेकिन गिप्पी के परिवार वाले उसको समझाते हैं कि बेटा, ये पंजाब है, ये कनाडा नहीं है, यहां का माहौल ऐसा ही है, यहां का कल्चर ऐसा ही है, यहां के समाज में यही होता है। शिंदा ये मानने के लिए तैयार नहीं है और शिंदा कहता है कि नहीं, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को पीटेगा तो ये गलत है और उसके खिलाफ FIR होनी ही चाहिए। उसके परिवार वाले उसको समझाते हैं कि बच्चे, ये फॉरेन कंट्री नहीं है जहां बच्चे अपने माँ बाप को जेल में डाल सकते हैं, ये इंडिया है, यहां ऐसा नहीं होता। गिप्पी का बेटा इस गलत प्रथा के खिलाफ लड़ने की ठानता है, वो बच्चों को अपने साथ जोड़ना शुरू करता है। और फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया है, जहां यह बताया गया है कि ना ही तो फॉरेन कंट्रीज का वो कानून सही है जहां बच्चे अपने माँ बाप को जेल में डाल सकते हैं, और ना ही इंडिया का यह तरीका सही है जहां माँ बाप अपने बच्चों को बुरी तरह पीट सकते हैं। तो फिर सही क्या है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। राइटर नरेश कथूरिया ने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, इसकी पटकथा भी बहुत अच्छी लिखी है और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे हैं। राइटर ने इस फिल्म के बीच में कहीं एक पोर्शन रखा है जहां एक लड़के और लड़की की शादी होनी है। मुझे लगता है उस पोर्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है, गिप्पी खुद ही सिंगर है तो जाहिर सी बात है उसको म्यूजिक का पता है। डायरेक्टर अमरप्रीत छाबरा ने बढ़िया डायरेक्शन किया है। डायरेक्टर फिल्म में फैमिली के इमोशन और रिलेशन को दिखाने में कामयाब रहा है। डायरेक्टर दर्शकों के दिल में बखूबी ये फीलिंग जगा सका है कि फैमिली क्या
चीज होती है, फैमिली का इमोशन क्या होता है। डायरेक्टर एक अच्छी फिल्म बनाने के साथ साथ अपने एक्टरों से अच्छा काम लेने में भी कामयाब रहा है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो गिप्पी ग्रेवाल के बेटे शिंदा ग्रेवाल ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। मैं बच्चे से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बेटा तेरी एक्टिंग देखकर मजा आ गया है यार। शिंदा अपनी एक्टिंग के बल पर दर्शकों को हंसाने में भी कामयाब रहा है और रुलाने में भी कामयाब रहा है। गिप्पी ग्रेवाल ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग की है और वो एक ऐसे फादर का रोल निभाने में बखूबी कामयाब हुआ है जो पहले अपने फादर से पिटा करता था लेकिन अब अपने बच्चे को पीट नहीं सकता। और हम सभी जानते हैं कि गिप्पी पंजाब से ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिप्पी की रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हिना खान ने इस फिल्म में शिंदा की मां का रोल अदा किया है। उनका रोल बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बढ़िया है। वो एक हॉट एंड सेक्सी खूबसूरत मां दिखी है। मेरे ख्याल में अगर फिल्मों में ऐसी सुंदर लड़कियां मां का रोल अदा करेंगी तो शायद ज्यादा लोग फिल्में देखने लगेंगे। इस फिल्म में और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं और सभी ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। पंजाब के गांव में गिप्पी का एक दोस्त है जो रोल निभाया है गुरतेज सिंह ने और बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक फैमिली इमोशनल ड्रामा है और इस फिल्म को पूरी फैमिली को बच्चों के साथ बैठकर देखना चाहिए। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म का नाम शायद ये नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि ये एक इमोशनल फिल्म है और जो इसका नाम है उससे ऐसा नहीं लगता कि ये एक इमोशनल फिल्म होगी। हम सभी जानते हैं कि गिप्पी पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार है, तो जाहिर सी बात है ये फिल्म चलेगी ही, लेकिन ये फिल्म कितनी चलेगी मुझे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी और बहुत सारी फिल्में बननी चाहिए जो समाज में बदलाव ला सकती हैं। ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंडिया में ऐसे कानून की जरूरत नहीं है कि अगर कोई अपने बच्चे को थप्पड़ मारे तो वो अपने मां बाप को जेल में डाल दे, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि बच्चों को मारना पीटना बिल्कुल गलत है। बच्चों को प्यार से हैंडल कीजिए। जो भी आपको बच्चों को समझाना है वो प्यार से समझाइए। वो बच्चे हैं इसीलिए तो उनको आपकी जरूरत है। जब वो बड़े हो जाएंगे, आपके जितने समझदार हो जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उनको आपकी जरूरत होगी ही नहीं। तो जब उनको आपकी जरूरत है उस वक्त आप उनको प्यार से समझाइए, मारपीट कर नहीं। उनको बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे ख्याल में लोगों की थिंकिंग बदलने के लिए और समाज में बदलाव लाने के लिए ये एक बेहतरीन फिल्म है और यही वजह है कि मैं इस फिल्म को देता हूं 4 स्टार्स। और मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप भी जाएं और इस फिल्म को जरूर देखें। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।